नमस्कार। आज बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 की। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का वो जोन है जिसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल माना जाता है। मतलब यहाँ रिटर्न्स तो तगड़े मिल सकते हैं पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं इसको। चलिए इसी दमदार लाइन से शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस का पावर हाउस सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, पर सच कहूं तो यही वो चीज है जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को इतना एक्साइटिंग बनाती है। तो देखते हैं इस दावे में दम कितना है। तो ये जो ग्रोथ का पावर हाउस वाली बात है, इसका मतलब क्या है आखिर? चलिए इसी को समझते हैं कि स्मॉल कैप्स में ऐसा क्या खास है जो इतने सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो अब जरा इस इंडेक्स के अंदर देखते हैं आखिर कौन सी कंपनियां हैं इसमें, कौन से सेक्टर्स हैं जो इसे इतना हाई ग्रोथ बनाते हैं। तो देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स का सीधा सा मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनियां। अब इन कंपनियों की खासियत क्या है? ये यंग हैं, अग्रेसिव हैं और पोटेंशियल से भरी हुई हैं। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो यहां आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिखेगी। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग, मतलब वो सारे सेक्टर्स जो देश की इंडस्ट्रियल बैकबोन हैं। ऑलराइट, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आंकड़े यानी नंबर्स। चलो देखते हैं वो रिटर्न्स जिन्होंने निफ्टी स्मॉल कैप 50 को इतना फेमस कर दिया है। सबसे पहले जरा पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न देखिए। ये है 300 से 330% के बीच। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सच में एक जबरदस्त नंबर है। अब इतना बड़ा फिगर सुनकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, तो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम इसे सालाना देखें तो ये बनता है करीब 24% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR। इसका मतलब ग्रोथ कंसिस्टेंट भी रही है और इंप्रेसिव भी। और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे सोचिए, अगर 5 साल पहले किसी ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो बढ़कर करीब करीब 3,30,000 रुपए हो गए होते। अब इससे ज्यादा साफ साफ इसकी ग्रोथ पावर को और कैसे दिखाएं? लेकिन कहानी का एक साइड तो ये हो गया और ये बहुत शानदार है, पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उस दूसरे पहलू की, हाई वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। देखिए, होता क्या है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स मार्केट साइकिल्स और लिक्विडिटी शॉक्स को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब इकोनॉमी में जरा सी भी हलचल हुई तो सबसे पहला और सबसे तेज असर इन्हीं पर दिखता है। ये ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो स्मॉल कैप सबसे तेज भागते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। पर जब मार्केट गिरता है तो ये गिरते भी उतनी ही तेजी से हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो फिर सवाल ये आता है कि भाई अगर इतना रिस्क है तो फिर ये है किसके लिए? कौन है वो इन्वेस्टर जिसे इसमें पैसा लगाना चाहिए? चलिए अब उस आइडियल इन्वेस्टर की प्रोफाइल को समझते हैं जिसके लिए ये इंडेक्स बना है। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये हाई रिस्क जोन है और ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आइडियल इन्वेस्टर कौन है? पहला, जो मार्केट के बड़े बड़े स्विंग्स को हैंडल कर सके। दूसरा, जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा हो, कम से कम 8 से 10 साल का। और तीसरा, जो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ कंपनियों की कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। तो फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। 5 साल का CAGR करीब 24%, टोटल रिटर्न 300 से 350%। 1 लाख बन गए 3.3 लाख। कैटेगरी है इसकी एग्रेसिव ग्रोथ, और ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है। तो स्मॉल कैप की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है, हाई ग्रोथ हाई रिस्क। बस यही इसका DNA है। यहां सबसे जरूरी चीजें हैं सब्र और डिसिप्लिन, यही सबसे बड़े दोस्त हैं। तो असली सवाल सोचने वाला ये है कि क्या ये दोनों चीजें किसी के इन्वेस्टमेंट टूल किट